गेट लगा दो, उसको लगा। देखिए, अगर जो भी नए भी आए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल के नाम करिए जी, ग्रेट मिशन 0.2 राज। अगर सर्च मारिएगा आपको उसमें मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले जितना भी आप पढ़े होंगे, आप 8, 7, 9, 10, यहाँ तीनों क्लास के लगभग में बैठे हुए, नहीं तो 9, 10 बैठे हुए हैं। तो आप मैथ में सबसे बेसिस, अगर कोई भी टीचर कहूँ भी जाते हो तो 8 में रहते हो या 9 में रहते हो तो पहले क्या बोलते हैं? बेसिस। बेसिस बोलते हैं ना, बताने। बेसिस कुछ नहीं होता, बस वही मैथ आपको रिपीट करना पड़ता है। जैसे आप पढ़े होंगे रिक्टेंगल, आयत पढ़े हैं ना? आयत तो आप लोग सब पढ़े हैं, ठीक है। आयत आप लोग पढ़े हैं। आयत का सबसे पहले फार्मूला समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पर मैथ बताएंगे, ठीक है, टाइप बाई टाइप। जो भी पढ़े होंगे, जो अगर जानते हो बहुत अच्छा है, जो ना भी जानते हैं तो वहाँ आप देखिएगा, और जो जानते हो क्या करिएगा? रिवीजन करिएगा। तो रिवीजन देखते हैं आप लोग से, सब 2 क्लास है आप मिल के बैठे हुए 9 और 10, तो कितना फास्ट आप लोग कितना जल्दी बनाते हैं। और ऐसा नहीं, क्वेश्चन हम बोर्ड पर भी लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला की बात कर लीजिए, समझिएगा। ये देखिए क्या है, एक आयत है, एक क्या है? आयत है। देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए, समझिए कि आयत में कितने भुजे होते हैं। अच्छा, पहले आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? 4 रेखाखंड से बने बंद आकृति को आयत कहते हैं। 4 रेखाखंड से बने बंद आकृति को, देखिए अच्छा ये बताइए, ये क्या आयत है? नहीं, आयत है नहीं है। तो आयत होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दम बंद होना चाहिए। बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहते हैं, ठीक है। तो आयत समझ में आ गया कि आयत किसे कहते हैं? आयत समझ में आ गया ना कि आयत कहते किसे हैं, ठीक है। दूसरा बात अगर समझने की कोशिश करिए कि आयत का अगर बोले जाए कि आयत में कितने भुजे होते हैं? 4 रेखाखंड बोले, तो 4 रेखाखंड की अगर बात कर ले, भुजा की अगर बात कर लिया जाए तो भुजा कितने होते हैं? देखिए 1, 2, आई कितना? 4 हो गया ना? 4 हो गया, क्लियर हो गया। तो 4 रेखाखंड से बने बंद आकृति को आयत कहते हैं, क्लियर हो गया। आपको पूछेगा बता दीजिएगा ना। अब समझिए, अगर आयत के कितने भुजा है? देखिए आयत का भुजा की संख्या क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 4 भुजा है तो आयत का जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई भी 2 होता है। ये देखिए क्या है? चौड़ाई है, इधर देखिए चौड़ाई है। तो आयत के जो है आमने सामने के भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आयत के आमने सामने भुजा क्या होता है? बराबर होता है। पहले समझते जाइएगा, ठीक है, कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। आमने सामने भुजा क्या होता है? बराबर होता है, क्लियर। मतलब कि अगर हम आपको बताएंगे कि अगर ये 5 मीटर है तो ऑटोमेटिक नहीं भी दल रहेगा तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अब ध्यान से आमने सामने की अगर बात किया जाए तो ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, हाँ या ना? ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के कि नहीं? हो जाएगा ना। अब बताइए डी ए इक्वल हो जाएगा बी सी के, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है क्या कि आयत का जो है आमने और सामने का जो भुजा होते हैं क्या होते हैं? बराबर होता है, क्लियर। अगला बात अगर किया जाए कि आयत में देखिए कितने कोण बनते हैं जी? आयत में कितने कोण बनते हैं? 4 कोण। आयत में कितने कोण बनते हैं? 4 कोण बनते हैं। आयत में कितना कोण? आयत में बने कोण कितना होते हैं? 4। अच्छा एक बात बताइए, आयत में जो 4 कोण बनता है वो पहला कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे पर पैरेलल है। एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल है। एक दूसरे पर क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि लंब होना चाहिए, और लंब होगा तो ऑटोमेटिक कितना डिग्री के? 90 डिग्री बनेगा। तो आयत के जो आयत में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। समझिएगा, आयत में
प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब देखिए प्रत्येक कोण पूछ रहे हैं तुमसे कि कितना डिग्री होता है। अगर यही पूछते कि आयत में बने कोणों का योग 360 डिग्री, आयत में बने कोणों का योग 360 डिग्री, आयत में बने कोणों का योग, योग समझते हो ना, जोड़ के 90 यहाँ तो कै गो है? 4 गो रही है, तो कितना आएगा? 360 डिग्री। वो अगला सुनिए, यहाँ तो क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा बात देखिएगा, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में कितने विकर्ण? विकर्ण कहाँ से? तो देखिए ए विकर्ण यहाँ और एक विकर्ण यहाँ। आयत में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो आयत में कितने विकर्ण? अगर आयत के बोल लिया जाए कि आयत में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितना? 2। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक आप लोग सब पढ़े हुए थे, और जो नहीं पढ़े हुए थे यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी। अब देखते, अब सुनिए, अब कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ से अगर बात करिए जाए कि आयत का लंबाई बराबर क्या होता है? आयत को देखिए लंबाई पूछे, एक याद रखिए, 3 को इसमें याद रखेगा सब बन जाएगा, ठीक है। लंबाई पूछे तो चौड़ाई गुना में, इन जाकर कैसे हो जाएगा? भाग हो जाएगा ना। इधर जाकर क्या करेंगे? भाग, एक बोल की तरफ। तो आयत की लंबाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आयत का अगर चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगर बात देखिए ए कर देंगे ए बाई बी, ए बाई एल, ये तो देखिए मेन रूप से आपको ये फार्मूला एक हुआ ना। हम बोले 3 को याद रखिएगा। दूसरा याद रखना है क्या कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप बराबर। अगर यहाँ से पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन आगे टाइप बाय बताएंगे। अगर पूछ दिया जाए, अगर यहाँ से देखिए निकालिए लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर पूछेंगे कि आयत का लंबाई और चौड़ाई का योग बराबर क्या होता है? मेरे पास समझ में कुछ आया? नया तुम लोग को लग रहा है ना? योग मतलब क्या होता है? प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो योग हुआ। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई का योग बराबर होता है परिमाप बटा 2, है ना? क्या होता है? परिमाप बटा 2। तो अब देखिए दूसरा अगर देखिएगा तीसरा नंबर में कि आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर कैसे होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया तक? ये क्या है? आयत का विकर्ण बराबर हो गया आयत का विकर्ण। अब सुनो मेरे बात जरा सो, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये आयत लिए, ठीक है, ये आयत है, ये विकर्ण ले लिए ए बी सी, समझिएगा, ठीक है। ए बी सी डी ई विकर्ण है। जब ये विकर्ण हम खींचते हैं तो 2 त्रिभुज बनता है, और दोनों कैसा त्रिभुज बनता है? राइट एंगल। देखो तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ देखो 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो जब आपको थोड़ा सा हम बता दें, अगर इससे पहले आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज की बात कर लें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इस तरह से फिगर बनता है, देखिए तो बना हुआ है, और यहाँ कितना डिग्री के? 90 डिग्री के। इसको बोलते थे हम लोग क्या? कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं, अगर यहाँ थीटा मान लेते तो ये आधार हो गया, अभी क्या हो गया? लंब हो गया, ठीक है। तो जब थीटा ही माने तो क्या हो गया? आधार। आधार के हम यहाँ बी दिए, आधार का बी दिए, अभी क्या हो गया? लंब एल दिए। अब आयत का विकर्ण के मान लेते हैं यहाँ डी, ठीक है, क्या मान लिए? डी। यहाँ तक कोई डाउट? जब यहाँ से देखिएगा कि आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, इन होता है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का विकर्ण का स्क्वायर अगर पूछेंगे हम तुम लोग से, देखे अगर पूछते हैं कभी कभी तो गलत मार होता है। आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो तुम लोग अंडर रूट लगाते हो। अंडर रूट कब लगेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा। अंडर रूट कब लगेगा, जब ये स्क्वायर हटेगा। तो बताइए डी बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो चर्चा किए हैं, समझ में आया? क्लियर यहाँ तक हो गया? कैसे निकला, डायरेक्ट कैसे लिख दिए इसे, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब जिसको लिखना है लिखिए जल्दी, 1 मिनट के समय देते हैं। अब देखिए आपका जो रेक्टेंगल से जितना भी रिलेटेड बात था हम आपको बता दिए, फार्मूला भी बता दिए। अब देखते हैं बनाते कौन है। सब चीज़ आपके सामने है। टाइप नंबर 1, ठीक है, आप जितना देरी पढ़ सकते हैं पढ़िए और बनाते भी चलिएगा। अब मेरा एक सिद्धांत है कि अगर कोई भी मैथ अगर देते तो पहले फार्मूला दे देते आपके, कि हमको पता है कि आप कितने पढ़ के आइएगा भुलाइए जाइएगा, ये भी पता हमको है, क्या कि हम भी पढ़िए रहे। तो अब पहला नंबर टाइप एकदम हल्का हल्का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत का, ठीक है, एक आयत का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबका 30 आ गया होगा? 30 आ गया आंसर। करना कुछ नहीं था, सोल्व कर देना था। लंबाई कितना रे, लंबाई कितना 10 मीटर, चौड़ाई कितना, चौड़ाई 3 मीटर। तो बोलो आयत का क्षेत्रफल क्या, आयत का क्षेत्रफल क्या, तो बोलिएगा सर लंबाई गुने चौड़ाई 10 मीटर गुने 3 मीटर बराबर कितना 30 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि एक आयत का लंबाई, ठीक है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर और चौड़ाई 0.01 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और बना रहना चाहिए सबके कॉपी में। लगता चूक हो गया है। बोले धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होगा, हार्ड होते चलेगा। नहीं दिखा देता यार, नहीं चल जाओ यार, नहीं चल जाओ, पीछे चल जाओ, हाँ पीछे चल जाओ। चलिए आप लोग लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए हैं, थोड़ा समझिए, ठीक है, समझने का कोशिश करिए तब बनेगा। हम बोले धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा। हम पहले बता रहे आप लोग कदम क्या बोले, स्टार्ट करें 0 से, लेकिन हीरो तब बनाएंगे, लेकिन कब, जब आप साथ रहिएगा तो। अब गौर कीजिए, यहाँ देखिए क्या है मीटर में, यहाँ क्या है, बहुत गड़बड़ बात है। चाहे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो चलो हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, लंबाई 2.5 मीटर है। अच्छा बताओ, आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना
100 सेंटीमीटर। इन्हीं कोई डाउट? तो 2.5 गुने 100 कर दें, कितना कितना आएगा रे? 250 आएगा? नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तुम लोग का समझ में आ रहा है? आएगा इतना? अब सुनिए, अब ये आ गया चौड़ाई। चौड़ाई बराबर 0.01 सेंटीमीटर। दोनों हो गया एक नियन। तो अब बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा L गुने B। लंबाई कितना है? 250 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। क्या 250 गुना लिख सकते हैं 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर? हाँ या ना? लिख सकते हैं हम? एक जीरो से एक जीरो काट दें तो लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? क्लियर हुआ? देखिए अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा बात नहीं आता है तब बेकार दसवां नवम पढ़ते हो कि कैसे लाए तो इसका मतलब आप लोग 8वां नहीं पढ़े होंगे, 7वां नहीं पढ़े होंगे। अभी तो इधर कुछ नहीं है, ये तो आयते में अभी अटक रहे हो। तो चलिए मिटा दें। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल से इस तरह से देगा तो बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? तो अगला क्वेश्चन अगर है कि एक आयत का लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है, तो पहला नंबर में है क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में है परिमाप, ज्ञात करें। जल्दी देखिए। किसी का आंसर 25 मीटर। 25 मीटर पहला जो बोला है 25 मीटर तो कहियो अबे नहीं करेगा। बढ़ जाइए 70 मीटर। क्या चीज 70 आया? क्या है 70 मीटर? परिमाप। क्षेत्रफल 25 क्या में? सेंटीमीटर मीटर में? मीटर में। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए। अब जरा देखिए, अब सुनिएगा, यहाँ नहीं लग रहा है जी है। लंबाई कितना जी है? लंबाई 10 मीटर है ना। चौड़ाई कितना? 2.5 मीटर। इसमें कोई कन्वर्ट करना है नहीं, यूनिट देख रहे हैं दोनों मीटर में, कोई डाउट नहीं। पहला क्या करा है हमको कि क्षेत्रफल निकालना है। किसका? आयत का। नहीं, आयत का क्षेत्रफल कितना? L इंटू बी। L कितना? 10 मीटर है, बी कितना? 2.5 मीटर। क्या 10 मीटर मल्टीप्लाई 25/10 मीटर लिख सकते हैं? ये 0 से 0 कट गया। कितना है? 25 मीटर स्क्वायर है यहाँ। दूसरा बात कर ले आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी। 2 लंबाई कितना है? 10 मीटर। चौड़ाई कितना है? 2.5 मीटर। तो बताइए 2.5 मीटर और प्लस 10 मीटर कितना? 12.5 मीटर। तो 2 गुने 12.5 मीटर। तब गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5। कितना आया? तो इसका भी 25 मीटर आएगा। ठीक है।
अरे 12.5 हैं जी, 12.5 कितना होता है, 12 दूनी 24 से कितने जोड़ दीजिए 25। बताइए कहाँ गया 75? पहले बोले सोच समझ के चलते चलिए। यहाँ तक कोई डाउट? अगला एक क्वेश्चन, अब टाइप 2 में चलिए। टाइप टू में आइए। देखिए टाइप 2 के बात कर ले थोड़ा सा। अब टाइप 2 में आइए। क्वेश्चन देखिए अभी तीनों देते हैं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कि एक आयत का लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो नंबर 5 क्षेत्रफल, नंबर 2 परिमाप और नंबर 3 कितना विकर्ण ज्ञात करें। चलिए आपको 2 मिनट समय देते हैं। चलिए देखिए, डायरेक्ट करने का मतलब कि अगर ऑप्शन दे देते कि इसका आंसर ये है तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब आपको बताया जा रहा है किस तरह से बनाना है, उस तरह से बनाने की कोशिश करिए, नहीं तो वही हाल रहेगा। कितना डायरेक्ट बनाइएगा पता चलेगा। देखिए पहला नंबर लंबाई कितना, लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई कितना 4 मीटर। पहला नंबर क्या कहता है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, कितना 4 मीटर गुने 3 मीटर, कितना हुआ 12 मीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया। दूसरा कहता है कि आयत का परिमाप, ठीक है, तो कितना 2 इंटू एल प्लस बी, 2 दे दिए 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना हुआ 2 गुने 7 मीटर, कितना हुआ 14 मीटर। अब दिए तीसरा नंबर में है कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना 4 मीटर का स्क्वायर, आई कितना 3 मीटर का स्क्वायर। हाँ जी, अब ध्यान में रहे जब रूट भी लिखिएगा तो इसका अंदर लिखा रहना चाहिए, बाहर नहीं। तो कितना होगा 4 चक 16 मीटर स्क्वायर, 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। तो कितना हुआ रूट 25 मीटर स्क्वायर। किसका है रे 5 मीटर। क्लियर। अब आ गया ये 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, कि एक आयत का, हाथ चलेते चलना है, ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप ज्ञात करें। चलिए 2 मिनट समय देते हैं, 2 मिनट से बहुत ज़्यादा है। चलिए देख रहे हैं धीरे धीरे आप लोग का विकेट गिरते स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें से 2-4 को बना गए हैं उसको। अब सुनिए, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्षेत्रफल है। अभी हम बताएं चौड़ाई दे रहा है ना, हमको लंबाई की जरूरत होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो
नहीं बढ़ेंगे। बहुत सा देखते हैं इसी से भागा कर देता है, मतलब इसी के कह परिमाप में फार्मूला लगा देता है, बहुत कहीं देखे हैं। तो सबसे पहले क्या नहीं दिया इसमें, लंबाई नहीं दिया है, तो निकाल दीजिए कि आयत का लंबाई, आयत की लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्या, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना, 120 मीटर स्क्वायर, और यह 40 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तिया 12, कह सकते हैं 40 तिया 120 से, 40 तिया 120 से कितना आ गया, 3 मीटर आ गया ना। निकालना हमको क्या है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होगा, 2 × L + B। 2 लंबाई कितना, 40 मीटर, सॉरी लंबाई कितना 3 मीटर और चौड़ाई कितना 40 मीटर। तो कितना 2 × 43 हो जाएगा, ये 43 मीटर, 43 दूनी 86 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़िए, छठा 10 क्वेश्चन जेते जेते खत्म हो जाएगा ये। अब देखिए टाइप आ जाइए 3 में, टाइप क्या में 3 में। अब टाइप 3 समझिए, क्वेश्चन है एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 13 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें। टाइप 1 2 एकदम हल्का था, बच्चे वाला कहानी था। इन टाइप 3 या 4 आएगा ना, 3 से स्टार्ट हो गया। अब बनाते चलिए, ये सब बना लिए तो समझ जाइए कि आपके पास मजबूती है। रेक्टेंगल जो क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति नहीं जी, अभी तो टाइप 4 भी ना है, टाइप 5 भी नहीं है, अभी भी गिरना स्टार्ट हो गया। कैमा था 6 नंबर। ठीक, अब सुनिए, सबसे पहले अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे विकर्ण दे तो विकर्ण के ही फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या कर लगा देंगे, विकर्ण का है। तो देखिए इस तरह से समझिए, ये आयत है जी, ये आयत ये विकर्ण दे रहा है, क्या दे रहा है, विकर्ण ई 13 मीटर दे रहा है। ठीक है, कितना मीटर दे रहा है। अब करता चौड़ाई दे रहा है 12 मीटर, ई 12 मीटर दे रहा है, लंबाई का पता नहीं है। अभी हम बताएं कि आयत का विकर्ण मतलब हम लिख सकते हैं डी बराबर d² बराबर L² + B² लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी कैसे लिख सकते हैं वो भी बताएं, क्या आयत का इसको विकर्ण हम कर सकते हैं कि ना। और नहीं समझ में आया तो देखिए आप जैसे रटते हैं आगे वैसे कर दीजिए कि आयत का विकर्ण बराबर √L² + B²। चलिए आयत का विकर्ण कितना है 13 मीटर। अभी क्या अंडर रूट, ये लंबाई नहीं दिया हुआ जी, लंबाई के L² लेते हैं, चौड़ाई कितना है 12 मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 13 मीटर है, ये कितना हो गया L² + 144 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, यहाँ के अगर आप इसको रूट हटाइएगा तबे ना, तो रूट हटाने का मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर है ना। तो क्या करिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा 13 मीटर का स्क्वायर, अभी क्या हो जाएगा L² + 144 मीटर स्क्वायर करेंगे, ये कट जाएगा। किसी के मन में एक सवाल नहीं आता है सर इसे कट कैसे जाता है, स्क्वायर रूट से कट कैसे जाता है, नहीं सवाल आया। जो भी टीचर आता है कट गया,
और कट कैसे जाता है? किसके पास है आंसर? बताइए। देखिए, कटने के खास रीजन आप समझिए। अगर बोलेंगे वर्गमूल का मान कितना होता है, रूट के मान हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। इसका मान कितना होता है? हाफ होता है। अब तुम बताओ, इसी पर स्क्वायर किए हो तो इसका मतलब 2 गुना किए हो, तो 2 से 2 कट गया। वही चीज यहाँ बताया गया, और डायरेक्ट यहाँ से काट देते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169 मीटर स्क्वायर। अभी कितना हो गया? एल स्क्वायर प्लस 144 मीटर स्क्वायर। ये ज़्यादा नहीं रे, इसको इधर कर दें तो 169 मीटर स्क्वायर माइनस 144 मीटर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो बताइए कितना होगा? 25 मीटर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जा क्या होगा? रूट हो जाएगा। क्या होगा? रूट हो जाएगा। तो बताओ एल बराबर कितना आया? 5 मीटर। निकालना हमको कजी करा है? परिमाप। क्या करा था? तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू, तो 2l कितना है? एल है कितना? 5 मीटर। बी कितना है? 12 मीटर। तो कितना हो जाता है? 17 मीटर। तो 17 दूनी 34 मीटर। आगे आंसर। अब देखो, ये तो हम बता चुके हैं। इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं। सतवां क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब सुनिए, हाँ ठीक है। देखिए, एकदम जैसे इसको किए ना वैसे करते चल जाना है, ठीक है। तो सब यहाँ देखिए हल कर लेते हैं। आवाज शांत रहो। अब लंबाई कितना है रे? लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो बताइए आयत का विकर्ण क्या होगा? आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण कितना है? बोलिएगा 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा? एल कितना है? 24 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर। क्या स्क्वायर करेंगे? इसे ही कट जाएगा। 25 के 625 और 24 के कितना होगा? 576 प्लस बी स्क्वायर। तो 625 माइनस 576 बराबर बी स्क्वायर। घटाएंगे तो 49 आएगा बराबर बी स्क्वायर। यहाँ करेंगे रूट 49 बराबर बी स्क्वायर, सॉरी बी। तो बताइए बी बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। अब बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एल इंटू बी। तो बताइए क्षेत्रफल एल कितना है? 24 सेंटीमीटर और बी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। गुना करिएगा, 7 चौक 28, ठीक है। दून है और सदरी 14 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला देखिए टाइप 4 आई। टाइप 4 अब 8वां क्वेश्चन है कि एक आयत का परिमाप
240 सेंटीमीटर और लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस एक क्वेश्चन याद बचा हुआ, इसके बाद एक क्वेश्चन याद इस पे है, उसके बाद कहानी खत्म है। ध्यान से देखिए, सब अलग अलग क्वेश्चन है ना, सब टाइप का है। अगर इतना बनवे तो सीख गए तो समझ लीजिए इसे सीख गए। 120। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना है? लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई कितना है? क्या दे रहा है? परिमाप। हम बोले ना अगर विकर्ण परिमाप दे तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बताइए आयत का परिमाप, आयत का बाद में सोचेंगे क्या निकालना है, पहले जो वहाँ से दे रहा है उसी के हल करिए। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप कितना है? 240 सेंटीमीटर। 2 लंबाई है दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो गुना करने जानते हो? 40 गुने 2 80 सेंटीमीटर प्लस 2 भी 80 किधर कर दीजिए, 240 सेंटीमीटर माइनस 80 सेंटीमीटर बराबर कितना? 2 भी घटाना जानते हो? 0 6 1 कितनी है करे? हाँ बराबर सेंटीमीटर ने बराबर 2 भी, तो कितना आ गया? 80 रे। तो बताइए बी बराबर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। निकालना है क्षेत्रफल ही ने, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है? 40 मीटर, 40 सेंटीमीटर और गुने कितना? 80 सेंटीमीटर, तो 8 चौक 32, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है टाइप 4 थोड़ा हार्ड है, इससे थोड़ा हार्ड है। इतना तो आप लोग जानते होते थे, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हार्ड है तो जरा यहाँ देखिए। अब देखिए टाइप 4, टाइप 4, टाइप 4। अब यहाँ से समझिए, नाउ क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें हम रेशियो में देंगे। क्या हम देंगे? रेशियो में। और रेशियो में देंगे आपको निकालना ही पड़ेगा, यही से निकालना है, कुछ निकालना अलग नहीं है, लेकिन रेशियो में दे रहेगा। कहेंगे पहला क्वेश्चन है इसका कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 2:3, 2:3। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2:3 है और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इतना सेंटीमीटर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करें, आयत का परिमाप ज्ञात करें। बनेगा? बनेगा रे? देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, सुधार लेना है। कितना था लिखा रहे? 125, 600 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका आंसर, ई क्षेत्रफल में भी हो सकता है, परिमाप भी हो सकता है। तो देखिए हल कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम दे रहा है ये? रेशियो में। क्या हम दे रहा है? रेशियो में दे रहा है। तो रेशियो में मतलब अनुपात में दे रहा है। तो अगर ऐसा मैथ आपको प्रत्यक्ष मिल जाए, जैसी रेशियो में रहे तो रेशियो का मान लेना है x, रेशियो का क्या मान लेना है? x।
तो सबसे पहले वही काम करो कि मानकीय अनुपात, मानकीय अनुपात x, मानकीय अनुपात x। यहाँ कोई डाउट? देखिए लंबाई कितना हो गया 2x, लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 2x, और चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 3x। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है क्षेत्रफल 600। तब बताइए कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिएगा। मैथ जो है जिस तरह से हम बने तैयार है, कहाँ के कच्चे दे रहे हैं, उस चीज़ को केयर करता है। मैथ जैसे तैसे बनाइएगा नंबर निदम नहीं मिलेगा। आप जो 10 में है उसके लिए भी ध्यान रहे, अगर नंबर सही ढंग से उठाना है तो, और नहीं तो जैसे तैसे बना के ये नंबर कट जाएगा। आप लाख पर हम तेज है, मैथ बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन नंबर वहाँ नहीं देगा तो क्या करिएगा, क्योंकि चेक करने वाला समझ में आएगा तभी नंबर देगा। अब बताए इस तरह से हम बनाए, कभी लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा तो काटिएगा, कहाँ से काटेगा। तो अब जैसे तैसे बनाते चलिएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए लंबाई कितना है रे, 2x आई 3x, ये कितना है 3x, तो कितना होगा 6x स्क्वायर होगा। इसको काट दें 6 से, 100 मरद में नहीं कट जाएगा। 100 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर ने इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस रूट में, तो रूट 100 बराबर कितना x। तो बताए x बराबर कितना 10, x बराबर कितना 10, x बराबर कितना। अब बताइए यहाँ से लंबाई हम क्या मान लेते, लंबाई मान लेते 2x। तो बताइए 2 गुने x का मान 10, तो कितना 20 सेंटीमीटर में दे रहा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई 3x, कितना हो जाएगा 3 गुने 10 कितना 30। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं, यहाँ दिखाई दे रहे। अब कहता है परिमाप, क्या कह रहा है परिमाप। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो बताइए परिमाप कितना 2, लंबाई कितना 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 30 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना आया 2 गुने 50 सेंटीमीटर ने, तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्या आंसर हो गया? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन हम बोले इस पर याद रहेगा, ये तो क्षेत्रफल पर था, अगला कैसे देंगे परिमाप पर, अगला क्या देंगे परिमाप पर। तो एक क्वेश्चन के दम इसको समझ में आ गया तो बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब जल्दी आज चलाइएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का एक आयत का लंबाई, एक आयत का लंबाई एवं चौड़ाई, लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर, सॉरी 5:2 है, और उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना जल्दी आज चलाते हो? जी चौड़ाई 5:2।
144 करना हो, 144, 100 सॉरी, देखिए क्वेश्चन को सुधारिएगा आप लोग। एक आयत का लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 5:2 है और उसका परिमाप 140 है, ठीक है। 140 कर लेना, कितना करना, 140। क्वेश्चन कौन मिटा देते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ठीक है। कहते हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः अनुपात में, ना तो क्या बोले थे हम कि माना कि अनुपात x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा कितना 5x, चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 2x। तो निकालना परिमाप नहीं, तो बताइए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप है 140 सेंटीमीटर और 2 लंबाई कितना है 5x + 2x, तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर, कितना 2 × 7x हो जाएगा। तो 140 सेंटीमीटर गुने कितना 14x रे, 14 से काटेंगे तो कितना मदद में कटेगा 10 में, तो x बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में हटाइए 10 आ गया ना। तो बताइए यहाँ से ध्यान देखना कि लंबाई कितना है, लंबाई 5x, तो 5 × 10 कितना 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना, चौड़ाई कितना, चौड़ाई है 2x, तो 2 × 10 कितना 20 सेंटीमीटर। तो निकालना हमको क्या कर रहा है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, 50 सेंटीमीटर × 20 कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 पे का 0 2 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया था सबका, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए जितना भी रिलेटेड था रिक्टेंगल से, मतलब आयत से, कई प्रकार के टाइप था, 4 प्रकार के टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगर ये सब बनाने सीख जाते हैं तो कोई भी टीचर, कोई भी अगर आपको टीचर आयत से रिलेटेड अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखिए। इससे कम ही पूछेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप अगर इतना आप रिविजन करिए घर में, अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो बनाइए, तो आपका क्या होगा, दिमाग जल्दी खुलेगा और उससे बनाने सीखिएगा। हमको काम है बता देना, और फिर अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो रहेगा, वहाँ आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आयत के लिए आज कितने के यहाँ समाप्त करते हैं। तो देखिए आगे जो है आपको साइंस का 15 क्वेश्चन दिया गया है। 15 क्वेश्चन में आपको देखते हैं कौन सा कितना नंबर के लाते हैं।